आरसीबी के एक टकला भी है यार, वो भी सही है, वो अंडररेटेड है ऑक्शन टेबल में उनके। क्रेजी, सब लोग ना दिल्ली का ही टकला फेमस किए हैं, लाइक सीएसके के फैन सारे ही एंकर हैं, मारता तो कोई भी नहीं है। टूटा ही सीएसके की गलती नहीं गलती एंकर सीएसके में एंकर, फिनिशर नहीं है सीएसके में नहीं है। जस्ट क्या है? बाबा थिंक अबाउट इट, धोनी जा नहीं रहा अरे मैं मान गया, ट्रांजिशन चाहिए ना स्मूथ। अरे तो ये सीएसके पे क्यों आ रही है बातें सारी? फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड, डेफिनेटली नॉट दिस टाइम। 2016 वाइब्स। ये लोग से वो इंटेंट दिखता ही नहीं है। इफ यू सी इन द पावर प्ले, दे आर गोइंग फॉर 30, 40, 45 रन्स। मुझे कुछ दिन पहले पता चली ये बात कि रियान पराग भी नेपो किड ही है। ऑब्वियसली आई थिंक कि नेपो किड की वजह से वो अंदर आए, शायद उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिली होंगी, शायद उन्हें कैप्टनशिप भी मिली होगी। रियान पराग इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट जो हरकतें है ना, I think he wants to become someone else. वैभव सूर्यवंशी की इनिंग्स इतनी लेजेंडरी थी कि आशीष नेहरा जो दिन भर खड़ा रहता है वो आदमी बैठ गया और राहुल द्रविड़ जो खड़े नहीं हो सकता उसको खड़ा कर दिया था भाई। तो कुछ तो बात थी भाई। अगर इसको इंडियन टीम में फास्ट ट्रैक करते हो आप, और भगवान ना करे इसके 2-3 मैच खराब हो जाते हैं, भाई है तो बच्चा ही यार, मेंटालिटी पे इररिपेयरेबल डैमेज ना हो जाए। एक को क्रेडिट देना हमें चाहिए, वैभव के पीछे पक्का ध्रुव जुरेल का भी हाथ है। मुझे लगा तू क्रेडिट देने की बात कर रहा, परमानेंटली मेरे दिमाग में था धोनी को दे रहा है। भाई साहब, मुझे लगता है अक्षर हैज बीन अ बेटर कैप्टन, क्योंकि एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। I would like to disagree. आप कंटिन्यू करो, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं कहा जी नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष। वेलकम टू ओवरथ्रो बाय कवर ड्राइव। यार हमारे पुराने दोस्तों की वापसी फिर से हो गई है। इस बार वी हैव संदीप इन द हाउस एके एसकेबी शॉट्स। तालियां। अरे भाई मैथ्स की क्लास चालू हो गई ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। हमारे पास बाबा भी आ गए भाई, बैक इन द हाउस। वी हैव बाबा, कम ऑन। परेशान मत करो यार, कल ये देना है मुझे खत्म करके। अरे कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो यार? कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। हमारा एक और दोस्त वापस आ गया है भाई। वी हैव शांतनु एके इंडियन क्रिकेट कॉमेडी। भाई क्या कर रहा है यार? 45 + 18 + 7 63 73। भाई ऐसे पैनिक मत करो यार, मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग बताओ। यार राहुल भाई का फोन आया है, उसका होमवर्क करना है मेरे को, वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी का काम कर रहे हैं भाई, उसको क्रिकेट खेलनी है, सेंचुरी लगानी है, हमारा नाम रोशन करना है भाई। चालू मैच में द्रविड़ क्या करता रहता है, तो अभी चालू शूट में हम क्या करेंगे? होमवर्क। भाई उधर वो सेंचुरी मार रहा है, इधर ये होमवर्क कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है भाई? पैनलिस्ट तो हो गए यार, हमारे पास फैंस भी हैं। फैंस कॉर्नर में एक बार खुद के लिए तालियां बजा दो यार। मॉल सेट हो चुका है, वैभव सूर्यवंशी ने मार दी है सेंचुरी। तो यार जरा उसके बारे में बात कर ली जाए। 14 साल का लड़का सेंचुरी मार रहा है, क्या बोलना चाहोगे यार? व्हाट अ नॉक यार, मतलब जिस तरीके से उसने खेला है, और मतलब ईशान शर्मा इज अ प्लेयर हु हैज प्लेड 100 टेस्ट मैचेस, मोर देन 300 टेस्ट विकेट्स। मोहम्मद सिराज अ रेगुलर इंडियन इंटरनेशनल बॉलर। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप होल्डर थे। राशिद खान को तो मार के सेंचुरी पूरी की भाई, अनबिलीवेबल यार, नो अदर वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। राहुल द्रविड़ जब इमोशन दिखाते हैं तो बहुत ही रेयर एक चीज होती है, हमें याद रह जाता है वो चेहरा 2007 वर्ल्ड कप लॉस के बाद, या फिर रिसेंटली देखा जाए तो 2024 T20 वर्ल्ड कप विन के बाद, इंग्लैंड सीरीज के विन के बाद, आदित्य तारे ने के बाद। सो ऐसे थोड़े जो तस्वीरें होते हैं वो वायरल हो जाते हैं, वो हमारे पास रह जाते हैं। एंड इंजर्ड राहुल द्रविड़ व्हील चेयर में कोचिंग कर रहे थे, जैसे सूर्यवंशी ने 100 मार दिया, खड़े हो गए थे, ताली मारने लग गए थे। दैट इज स्पेशल एंड दैट इज व्हाई इट फील्स पर्सनल, अगर ऐसा कोई बंदा अच्छा खेल गया और राहुल द्रविड़ ने अप्रिशिएट किया। भाई मैं तो कहीं पे ऑनलाइन पढ़ भी रहा था, एक मीम भी आया था कि वैभव सूर्यवंशी की इनिंग्स इतनी लेजेंडरी थी कि आशीष नेहरा जो दिन भर खड़ा रहता है वो आदमी बैठ गया और राहुल द्रविड़ जो खड़े नहीं हो सकता उसको खड़ा कर दिया था भाई। तो कुछ तो बात थी भाई। अगर ऑक्शन की बात करें तो हम सभी को लगा था कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, ठीक है, पीआर मूव है, इसको एक मैच खिला लेंगे जो डेड रबर हो जाएगा। लेकिन यार एक अपने थर्ड इनिंग्स में आके 50 भी मारता ना अगर वो, फिर भी उसका नाम इतना ही होता, हम उसके बारे में यहाँ पे 100% बात करते। लेकिन सेंचुरी मारना, वो भी फास्टेस्ट बाय एन इंडियन मारना, जरा भी सोचो 20 to 25 ईयर ओल्ड के एज गैप में क्या हुआ रहेगा। इट्स लाइक वो भी यंग है लेकिन
कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। सामने जायसवाल था, सामने जायसवाल था। जायसवाल बोल रहे को बहुत अच्छा खेला बच्चा तूने, Yes. वो खुद बच्चा है। हाँ, और उसके वजह से जायसवाल, यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स स्लो लग रही थी, जो मोर देन 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और वो भी उसने चेस करने में मारा, नॉट दैट दे वर बैटिंग फर्स्ट. ट्रू। ऑलमोस्ट जायसवाल हैड दैट एम्बैरेसिंग स्माइल ऑन हिज फेस। और 31 बॉल्स में 50 बनाया था जायसवाल ने, व्हिच इज अ गुड थिंग। तो यार वो वाली बात होती है ना कि उस लड़के ने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं अलग अलग लेवल्स पे कि उसको भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ स्पोर्टी स्टेट, राइट? मतलब बिहार के अपने अलग चैलेंजेस हैं, हर स्टेट के अपने अलग चैलेंज होते हैं। बिहार से आप ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन फ्रीक्वेंटली एसोसिएट नहीं करते हैं जो आते हैं। तो वहाँ पे एक रोड मैप बिछ गया है कि भाई यहाँ से स्टेट में निकल सकते हैं ऐसे प्लेयर्स, यंग एज से निकल सकते हैं। अभी जो 12 या 11 साल का बच्चा होगा वो सोच रहा होगा यार 3 या 2 साल बाद तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और जो अभी हैं जैसे शांतनु ने कहा 23-24 साल के लड़के, वो सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या कर रहा है ये। अब सोचो आप, मैं तो अभी आप सबको यही बोलता हूँ कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, मुझे तो ओपनिंग पेयर बता दो आप कि क्या। बहुत डिफिकल्ट बहुत टाइम है, बट मैं जस्ट इसका कहने का मतलब ये था कि कंपटीशन कितना हो गया। किसी की भी पोजीशन अब ये नहीं है कि ये तो गिवन ही है। बट एक को क्रेडिट देना हमें चाहिए, वैभव के पीछे पक्का ध्रुव जुरेल का भी हाथ है। अच्छा। अगर ध्रुव जुरेल अच्छा नहीं खेलता है, इसलिए उसे लगा भाई अब ऊपर ही खेलना पड़ेगा, नीचे से चेज नहीं हो रहा है। मुझे लगा तू क्रेडिट देने की बात कर रहा, परमानेंटली मेरे दिमाग में था धोनी को दे रहा है। भाई साहब, अभी क्या हो गया ना कि उसने इतनी बड़ी चीज इतनी जल्दी अचीव कर ली। जल्दी क्या मतलब, यूं कर दिया उसने यार पलक झपकते ही। मतलब कितने बड़े बड़े प्लेयर हुए जिनकी सेंचुरीज ही नहीं हुई हैं आईपीएल में, ठीक है? तो उसने वो चीज़ कर दी है। तो अब क्या होगा कि अब कॉन्वर्सेशन शुरू कि इंडियन टीम में जैसे ही कोई अब अभिषेक शर्मा पे नजर है सबकी, आप देखो पिछले कुछ समय से कि यार अभिषेक का फॉर्म अच्छा नहीं रहा, वर्ल्ड कप आ रहा है, या तो यशस्वी की जगह नहीं बन रही, अभी तो संजू भी अनफिट हैं, शुभमन का फॉर्म कितना अच्छा है, साई सुदर्शन की कंसिस्टेंसी देख लो, बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पे, बहुत एक क्रूशल आपको बात समझनी पड़ेगी कि अगर इसको इंडियन टीम में फास्ट ट्रैक करते हो आप, और भगवान ना करे इसके 2-3 मैच खराब हो जाते हैं, भाई है तो बच्चा ही यार, मेंटालिटी पे इर्रिपेयरेबल डैमेज ना हो जाए, तो इसको अभी डोमेस्टिक खिलाओ, ये खिलाओ, और इसको इसी फेयरलेसनेस से खिलाओ। व्हाट हैपेंस कि कभी कभी लोग 1-2 सेंचुरीज बना देते फिर गायब हो जाते, दैट इज़ नॉट द थिंग। और इंडियन टीम में आने के लिए यू नीड टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। ये एक बात है जो कोचेस को ध्यान रखना चाहिए, एंड डेफिनेटली दे शुड ग्रूम देम बिकॉज उनके पास अभी बहुत लंबा समय है। एंड लुकिंग एट द शॉट्स जो वैभव सूर्यवंशी खेल रहा था, दे वर अमेजिंग। आई तो वांट हिम टू प्ले, मतलब अच्छा खेले। मैं तो बहुत दूर की सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है खेलेगा 10-15 साल का, बट यार वो बच्चा है। और आईपीएल का जो मीडिया है, जो ट्रोल से बंदा इंस्टाग्राम चलाता रहेगा, 2-3 साल अगर मैच नहीं चला, एक मैच में आउट होने का रोने लग गया, ठीक है, 2-3 मैच नहीं चला और सबने उसको ट्रोल किया, तो उसको मेंटल प्रेशर क्या होगा यार। पृथ्वी शॉ का देखो, अपने नहीं चल रहा तो हालत ये होगा, बट अभी भी बच्चा है तो उसको और ट्रोल करने लगे तो क्या हो जाएगा। केस में यार आई वुड से कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, खुद भी पृथ्वी की वर्क एथिक भी क्वेश्चनेबल थी वहाँ पे कहीं ना कहीं, फिर जो डोपिंग के कारण उन पे बैन लगा था उसका भी हाथ था, फिर उनको मौके कंसिस्टेंटली मिले यार, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इट्स अबाउट कि जो वैभव के अराउंड जो गाइडेंस है ना वो कैसी है, जो उनके अराउंड इकोसिस्टम है, बिकॉज ये तो सबको दिख रहा है यार, जो आपका कंसर्न है वो सब हमारा कंसर्न है, क्योंकि सबका पहला भिड़ता ही क्या था, अरे यार इसको अब चढ़ा दिया, अब ये कहीं इसका दिमाग ना खराब हो जाए। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम वाज हिज रिएक्शन ऑन हिज माइलस्टोन्स, कि वो बहुत ओवरवेल्म नहीं हुआ और मतलब आराम से ही वाज लाइक कि मैं एक जोन में फ्लो स्टेट में बैटिंग कर रहा था। मुझे तो लग रहा है समझ में भी नहीं आ रहा उसको कि क्या हो चुका है ना, प्रोसेस ही नहीं कर पा वो अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर कुछ इधर उधर फेलियर भी हो गए तो उसके पास तो इतना अच्छा सिस्टम है, राजस्थान रॉयल्स के कोचेस जो भी हैं, उनके परफॉर्मेंस एकेडमी जो भी, उनको बोलेंगे। अगर देखा जाए तो कोई भी ओपनर इतना कंसिस्टेंटली नहीं मार रहा है। एवरीबडी इज बाउंड टू फेल, मॉडर्न डे T20 जैसा खेल हो रहा है, एवरीबडी इज बाउंड टू फेल, 2-3 इनिंग्स तो जाएंगे ही जाएंगे आपके, तो उसके हिसाब से आपको जज नहीं करना चाहिए। एंड द कोचेस विल टेल हिम इवन इफ 2-3-4 इनिंग्स डोंट गो योर वे, एक इनिंग्स तो आ ही जाएगा यार, 15 बॉल में 30 या 20 बॉल में 50 तो आ ही जाएगा उसका, एंड दैट विल हेल्प द टीम विन। मेरे को तो बहुत प्राउड फीलिंग था भाई, मेरा होम टाउन है राजस्थान में, उसी को सपोर्ट करता था। और फर्स्ट ईयर के बाद ये साल मेरे को ऐसा वो एकदम ऐसा हुआ कि राजस्थान इज़ अ प्लेस, मतलब वो अकेडमी का भी उनका इतने BTS वीडियोस आते हैं, ये लोग बहुत बैकिंग करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, एकदम स्काउटिंग से बहुत दूर दूर से प्लेयर्स ढूंढ के लेके आते हैं। और 14 साल का बच्चा, मतलब आज तक हमने IPL में कभी ऐसा देखा नहीं। तो यार मूविंग ऑन, मैं थोड़ा CSK के बारे में भी बात करना चाहता हूँ यार। थोड़ा नहीं, लेट्स गो, एनर्जी चेंज हो गई भाई एकदम से, अब आएगा मजा।
First team to get eliminated. डेफिनेटली नॉट दिस Yes, टाइम 2016 वाइब्स. मतलब भाई हर कोई यही बोलता था सीएसके थाला फॉर रीजन हो गई आउट ऑफ सीजन, तो क्या वाइब क्या चल रही है भाई? थाला फॉर रीजन है सच्ची. थाला फॉर मतलब अगले साल भी आ रहे हैं क्या? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली ना. Definitely yes. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. थाला अगले साल आ रहे कि नहीं आ रहे वो किसी को नहीं पता, मे बी थाला को खुद को नहीं पता. वो लोग का ऑक्शन से ज़्यादा तो इंटेंट था, वो इंटेंट नहीं दिखा. मतलब सारी टीम ये देख रही है कि दे शुड स्कोर 200 और मे बी मोर देन दैट. ये लोग से वो इंटेंट दिखता ही नहीं है. इफ़ यू सी इन द पावर प्ले दे आर गोइंग फॉर 30, 40, 45 रन्स. इंटेंट की अगर बात कर रहे हो आप, तो यार टीम का अप्रोच भी देखो ना, प्लेयर्स कैसे साइन किए. दीपक हुडा, विजय शंकर, त्रिपाठी, रविचंद्रन अश्विन, ये लोग को लेके यू कैंट हैव दैट इंटेंट ना यार. प्लेयर्स ही आपने ऐसे साइन किए जो त्रिपाठी एंड ये लोग दीज आर नॉट मैं नोन एक बात फॉर. बताता हूँ आपको, ये जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किया ना, उनके मन में चपॉक था. दे वांटेड टू विन एवरी गेम एट चपॉक, और एक दो गेम जो ब्लैक सॉल विकेट्स है गुजरात में या फिर लखनऊ में ऐसे जीत जाएंगे, उनको 8 या 9 गेम मिल जाएंगे, वो प्लेऑफ्स पहुंच जाएंगे. उनका गेम प्लान ये था. अब देखो, जैसे आप बात कर रहे हो राहुल त्रिपाठी की, विजय शंकर की. राहुल त्रिपाठी एसआरएच में ठीक थे, विजय शंकर गुजरात टाइटंस में सही कर रहे थे, क्योंकि उनके अराउंड वैसे प्लेयर्स थे जो अच्छा स्टार्ट देके चले जाते थे, फिर वहाँ से वो लोग उसको कैरी करते थे मोमेंटम को. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, एक तो डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में कुछ लफड़ा हुआ है, बिकॉज जिस तरीके से प्लेयर्स खेल रहे हैं मोटिवेशन एकदम खत्म हो चुकी है. ऐसा लग रहा है दे डोंट केयर. वन ऑफ किसी की आ गई, कोई पारी आ गई, किसी का कोई बॉल से परफॉर्मेंस आ गया, एक्सेप्ट खलील और नूर थोड़ा बहुत, मुझे तो कोई ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर लगा ही नहीं इनके लिए. दूसरी चीज़ ये है कि एक टीम जो बहुत स्टबन होती है अपने प्लान ए को लेके, हिस्टोरिकली लाइक दे आर सो नेल्ड ऑन अबाउट देयर अप्रोच कि भाई कुछ भी हो जाए हम तो यही करेंगे एंड वील बैक आवरसेल्व्स. 27 प्लेयर के स्क्वाड में वो 22 प्लेयर ट्राई कर चुके हैं सीजन. मतलब तो ये तो नैरेटिव में मैं जाता ही नहीं कि भाई उन्होंने चांस नहीं दिया, बिकॉज उन्होंने क्या, रचिन कॉनवे, रचिन म्हात्रे, रचिन त्रिपाठी, रचिन शेख रशीद म्हात्रे, सारे कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई कर लिए. इस पे बहुत डांटना चाहिए कोच को, ठीक है, क्योंकि धोनी तो क्रेडिट लेते हैं सिर्फ, हार में कभी वो आके कुछ बोले नहीं है. सो आई थिंक ये इंटेंट वाले प्लेयर्स ही नहीं है, तो आप जाके थोड़ी बोलोगे. वही आने वाला था. आपने बोला बाबा कि जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात जो सीएसके का नहीं दिख रहा था इस बार. ऑन द कॉन्ट्ररी आरसीबी पूरे टाइम, अगर आप देखो, चाहे आप हारो चाहे जीतो, अगर 4 नंबर लिविंगस्टन आ रहा है तो आ रहा है, चाहे वो खेले नहीं खेले, तो वो उन्होंने काफी चीज इंप्रूव की, इसीलिए रिजल्ट भी दिख रहे हैं. तो आरसीबी का क्या हाल चल रहा है, मैं उसके बारे में प्लेयर स्टेप अप कर गए ना. बस एक मैं इसको सीएसके के कॉन्टेक्स्ट से बोल के फिर आरसीबी पे आ जाऊंगा. तो अगर आप सीएसके की बात करो, ठीक है, धोनी की कैप्टनसी हुई खराब, आई एग्री, बट यार अगर स्पिनर्स नो बॉल डाल देते हैं, आउटफील्ड में कैच हो जाते हैं, अगर ओपनर्स अपनी स्टार्ट कन्वर्ट नहीं करा रहे, अगर शिवम दुबे 14th ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं और सिर्फ 6 बॉल खेल रहे हैं, 184 फॉर 5 से 190 पे आप ऑल आउट हो जाते हो, ये तो मतलब ठीक है धोनी की हैं गलतियां, लेकिन ये एज अ यूनिट भी आप फेल हो रहे हो कहीं ना कहीं. कमिंग बैक टू आरसीबी नाउ. अब आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी के लिए सब कह रहे थे तो स्पिन अटैक लेना ही भूल गए हैं. सिर्फ कृणाल और सुयश से नहीं हो पाएगा, ये सबका कंसर्न था. अब ये फर्क होता है, आपके पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, कोई नहीं कह सकता नूर, जडेजा और No, RCB won at the auction. हाँ, अब ऑक्शन पे जीत गए. यहाँ अरे यार स्पिनर ही नहीं है. आपने तो चिन्ना स्वामी के लिए टीम ही नहीं बनाई. नहीं जीतेगा चिन्ना स्वामी में, बाहर हर जगह जीत रहे हैं. अबे की लॉन्गेस्ट स्ट्रीक बना दी ना 6 विन्स इन अ रो की. जब जरूरत है तब आपको आके मारना है. लिविंगस्टन को आपने जैसे का खिलाया जा रहा है, नहीं वर्क किया, रोमारियो शेफर्ड आ गया. बिल्कुल. उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई अभी तक. हाँ, उसके बिना जीत गया दिल्ली वाला मैच. ठीक है, टिम डेविड कंसिस्टेंटली फिनिश कर रहा है, ठीक है. उसके बाद विराट की तो खैर बात छोड़ ही दो. उनको फिर एक वो चाहिए था, एक ताबड़तोड़ ओपनर, जैसे इन्होंने सॉल्ट के लिए कहा. डीडीपी की परफॉर्मेंस ऊपर आ गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको बोला है तू फ्री रोल में जा तू. And not only Salt, even Salt के लिए बैकअप भी they have Jacob Bethel. He is also very destructive batsman. बेथल भी उस दिन खेला, रन बनाया थोड़ा बहुत, आउट हो गया वो. रजत पाटीदार इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, और उसकी मतलब ही इज नॉट गेटिंग ओवरशैडोड बाय कोहली इन माय ओपिनियन. जिस तरीके से लीड कर रहा है ना फील्ड में, मतलब ही हैज हिज ओन पर्सनैलिटी, ही हैज हिज ओन वे ऑफ रनिंग द टीम. तो इन्होंने है ना जो अपनी वीकनेस थी उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया. और बैटर्स तो थे ही इनके पास हमेशा से, बैटिंग तो आरसीबी की हमेशा से अच्छी होती थी. अब ये है कि आरसीबी घबरा नहीं रही है. जैसे अगेन अगर आप देखो डीसी पे व्हेन दे लॉस्ट 3 विकेट्स अराउंड 30-35 रन्स, अ टिपिकल आरसीबी विल सकम टू प्रेशर. बट वहां पे उन्होंने प्लान भी लगाया, चलो कृणाल को आज ऊपर भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है.
ठीक है, जो फॉर्म में भी नहीं था जो बैट फॉर्म से। में भी नहीं था। मैं तो उसके कमबैक पे आ रहा था भाई कि कैसे वो चीज जो लोगों के मतलब लोगों के मन में भी नहीं आ रहा था कि कृणाल पांड्या इतना अच्छा खेल लेगा। आरसीबी का बैलेंस जो है कृणाल पांड्या के कंधे पे, टू बी वेरी फेयर, क्योंकि जो भी अवे गेम्स हुए हैं उनका ब्रेक थ्रू, पहला ब्रेक थ्रू कृणाल ने दिलवाया, और जो भी पार्टनरशिप चल रहा है पार्टनरशिप ब्रेकिंग भी कृणाल ने करवाया, चाहे वो केकेआर का मैच हो जाए या फिर आरआर का मैच हो जाए। कृणाल के एमआई के अगेंस्ट भी कृणाल के बॉलिंग से ही उनको विकेट मिले थे, तो उसके ऊपर अगर बैलेंस टिक रहा है, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। किसी ने सोचा भी नहीं कि कृणाल पांड्या जो है इतना अच्छा ऑलराउंडर बन जाएगा किसी एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, और वो मैच विनिंग बंदा बन जाएगा। और ना ये किसी भी अलग टीम के कैप्टन के पास ये कर्टसी नहीं है या फ्रीडम नहीं है कि एक बॉलर है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कृणाल पांड्या से आप ओवर स्टार्ट करा सकते हो, लास्ट ओवर डाला था एमआई के सामने, Yes. डिफेंड किया था, बीच में उसके ओवर्स निकाल सकते हो, और ना समझ में नहीं आता वो कैसे फास्ट डाल के चला जाता है। Yes. तो ये एक फ्रीडम ना सिर्फ रजत पाटीदार के पास है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट कि ये कृणाल एक ग्लू है पूरे उस You टीम। know, major reason for is first of all कृणाल के पास बैटिंग सेंस भी है, so he know how every batters play and all their weaknesses, strength, everything. And the most important reason for this I feel is captaincy, because RCB का जो atmosphere है that is now very good. As you said कि सब डर के नहीं खेल रहे, they are all in. Everyone is, and first मैच पे भी सुयश से कैच छूटा था, but everyone backed him. Second टाइम में उसने आउट किया था हेजलवुड ने, and everyone backed him. So I think captaincy plays a major role here. This is the aura we need in RCB forever. Let's go! एटमॉस्फेयर चेंज हो गया भाई। बट मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या अच्छा तो चल रहा है, पर क्या उनकी हिस्ट्री है ना यार बॉटल करने की, वो हो सकता है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते हमसे। अभी आरसीबी से पूरे रिस्पेक्ट से बात करो, क्योंकि हम वो नहीं है जो कैलकुलेटर करते थे। अभी हमें टेबल टॉपर्स। ठीक है, हाँ, I हमें still चाहिए feel respect। that you still RCB need to win actually the Arsenal trophy. जैसी है। आप टेबल टॉपर्स बन सकते हो, बट ट्रॉफी अभी जीतना बाकी है। ये सीएसके किधर है? टॉप 8 में दिख नहीं रहा है। You know CSK का यही है. बाबा दिखाओ ना 5 सीएसके बस, क्या No, not only that, CSK हमारे का पास यही शो है. ऑफ करने का जरूरत नहीं, ठीक है, हम शो ऑफ नहीं करते। एक मेरे मन में सवाल था, हु इज अ बेटर फर्स्ट टाइम कैप्टन, अक्षर पटेल और रजत पाटीदार? नहीं, मुझे लगता है अक्षर हैज बीन अ बेटर कैप्टन, क्योंकि एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। I would like to disagree. आप continue करो, but आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट मैं बोल रहा हूँ क्या जर्सी देख लेंगे? अक्षर जो है वो पावर प्ले में 3 ओवर डाल चुके हैं, मिडिल ओवर्स में भी डाल चुके हैं, या कम एट नंबर 4 या कम एट नंबर 5। जब जब भी उनकी टीम की जरूरत पड़ी कि एक्सेलरेट करना है, उन्होंने किया। ही वाज डॉनिंग मल्टीपल रोल्स, तो इसलिए मुझे लगता है कि एज अ परफॉर्मर उनकी जो रही है परफॉर्मेंस, कप्तानी की वजह से इफेक्ट नहीं हुई, और कप्तानी भी अच्छी रही है उनकी। जो वो जो कंट्रोल आप दिखा रहे हो एज अ कैप्टन, तो मुझे लगता है कि अक्षर ने बेटर जॉब किया है। कमिंग टू रजत पाटीदार, मुझे ये लगता है कि ही हैज हैंडल्ड द रिसोर्सेस वेल। प्राइम एग्जांपल इज चेन्नई सुपर किंग्स के मैच अगर देखा जाए तो, जैसे उन्होंने कृणाल पांड्या को यूज किया तो उस मैच में, जैसे उन्होंने हेजलवुड को यूज किया तो उस मैच में, आई थिंक ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज अराउंड हिम। बट बेटर कौन है? अक्सर। हाँ, तो रजत का हम बोलेंगे ना, रुको ना, बोलो ना। रजत का हमें बोलने दो ना। आई थिंक रजत पाटीदार इज बेटर, क्योंकि अक्षर पटेल का जरा हिस्ट्री देखो, 2016 से बंदा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे भी पहले शायद, ठीक है। रजत पाटीदार जिसने इंडिया का डेब्यू भी नहीं करा T20 में, उसे कैप्टनशिप दी जाती है, और उसके टीम में देखो कितने सारे सुपरस्टार्स। सबसे पहला विराट कोहली। हम सभी को लगता था कि इस साल ऑक्शन के बाद लग रहा था कि शायद विराट कोहली एज ए कैप्टन विल बी बैक, बट वैसे नहीं हुआ। फिर न्यूज आई कि रजत पाटीदार को कैप्टन हो रहा है, इंक्लूडिंग मी। हम सभी को लग रहा था कि यार ये तो नाम का कैप्टन है, ऑन पेपर विराट कोहली कंट्रोल करेगा, वैसे नहीं हो रहा है। वी कैन क्लियरली सी विराट भाई अपने डीप पे, ही इज माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, फैंस को हाथ बीत कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजिक माइंड रजत पाटीदार को जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग अक्षर पटेल अंडररेटेड, एब्सोल्युटली अंडररेटेड, कि हमने सोचा नहीं था ही विल बी गुड एज अ कैप्टन, लेकिन रजत पाटीदार तो आउट ऑफ क्वेश्चन था यार। But coming back to this, who is the better captain in Rajat and Akshar? As an RCB fan, I would say Shreyas Iyer. कुलदीप यादव जो है इतना बेहतर बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझसे मिले थे अभी। वो तो अलग बात है। प्रमोशन इसी बात पे मैं भी कहूंगा भाई, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो। कुलदीप जो इतने अच्छे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टफ ओवर जो है अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं। सो यू आर एनेबलिंग योर मेजर स्पिनर और विकेट टेकिंग स्पिनर को आप ऐसे जगह पे बॉलिंग में ला रहे हो जहां पे प्रेशर ऑलरेडी है बैट्समैन के ऊपर। सो दैट इज व्हाई आई फील अक्षर हैज डन मेनी थिंग्स राइट। और आरसीबी के एक टकला भी है यार, वो भी सही है, वो अंडररेटेड है ऑक्शन टेबल में उनके। हाँ एग्जैक्टली। क्रेजी। सब लोग ना दिल्ली का ही टकला फेमस किया है, लेकिन अरे ब्रदर सीएसके का भी है, सॉरी। नहीं, इसके As a मेरे को neutral fan, I feel रजत पाटीदार ने बहुत अच्छा कैप्टनसी किया है।
आप सीएसके का जर्सी पहन के न्यूट्रल फैन कैसे हो सकते हो मतलब? बट बात यहाँ पे वो चल रही थी ना, अक्षर अरे आप पटेल तो और रजत सीएसके के पाटीदार। फैन नहीं हो, आप सिर्फ थाला फैंस हो यार, आप बात मत करो यार। भाई एक चीज जो मैं तुम लोग से जानना चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले पता चली ये बात कि रियान पराग भी नेपो किड ही है, मतलब काइंड ऑफ क्रिकेट के टर्म्स में, या तो मैं कई जगह पे ये चीज देख रहा था कि भाई उसके कारण डिस्ट्रॉय हो रही है आरआर, कि मतलब जो चाचा है उनके, उन्होंने क्या कहते हैं कैप्टनसी के लिए वाउच किया, और ये सारे रूमर्स जो चल रहे हैं, इसके बारे में तुम लोगों को क्या लगता है? देखा जाए तो रियान पराग ने डेब्यू किया था व्हेन ही वाज 17, ठीक है, तो ये तो पक्का कह सकते हैं, मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि उसका इन्फ्लुएंस तो हुआ रहेगा उसके टीम में आने के लिए, ऑक्शन में सिलेक्ट होने के लिए। बहुत साल तक ही डिड नॉट डू एनीथिंग क्योंकि नीचे भी आते थे, ठीक है, तभी उनके टीम में वो लॉमरर वगैरह ऊपर खेलते थे सब लोग। बट 2024 वाज अ कंप्लीट चेंज्ड इनिंग, क्योंकि 23 में उन्होंने एक गुफ अप किया था, उन्होंने ट्विटर पे दिया था कि मेरा कॉन्शियंस कह रहा है कि एक ओवर में मैं 4 6 मारूंगा, पूरे सीजन में 4 नहीं मारे। ऑब्वियसली आई थिंक कि नेपो किड की वजह से वो अंदर आए, शायद उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिली होंगी, शायद उन्हें कैप्टनशिप भी मिली होगी, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो 2026 वर्ल्ड कप का दावेदार है। एंड इफ यू ऑब्जर्व, उसके बैटिंग के साथ साथ उसका बॉलिंग भी बहुत इंप्रूव हुआ। इतना इंप्रूव हुआ कि गौतम गंभीर ने बोल दिया था कि हम लोग जब श्रीलंका में सीरीज हारे थे तब भी रियान पराग वहां पे बॉलिंग कर रहा था और उसने 3-4 विकेट भी निकाली थी, एंड वी आर लुकिंग एट हिम एज एन ऑप्शन, क्योंकि उस सीरीज में हार्दिक पांड्या नहीं थे। दे डिड नॉट सेलेक्ट हार्दिक पांड्या इन दैट सीजन बिकॉज वो 50 ओवर खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, उनका वो इंजरी कंसर्न्स था। सो इफ योर कोच सेज दैट यू आर लुकिंग एट रियान पराग, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नेपो किड की वजह से आके यहाँ पे कुछ कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान रॉयल्स में सबकी बातें हो रही हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, पराग का हमने में, भाई हेटमायर को कोई कुछ कह ही नहीं रहा। मतलब हेटमायर का काम क्या है? मारना ही था भाई। भाई आपसे मतलब 2 मैच में 1 ओवर में 9 रन नहीं बना, और आरसीबी वाले में 2 में 18, यानी एवरेज के हिसाब से 3 मैच में आपसे 9 ऑफ 6 नहीं हुआ, जहां पे आपके खेल रहे हैं जुरेल, और एक बार जुरेल थे, एक बार हेटमायर थे, एक बार तो दोनों थे, दोनों थे। राजस्थान तो ये मिस प्रोफाइलिंग या तो हुई आपसे कि आपने इनको फिनिशर बनाया कि फिनिशर नहीं है, बट हेटमायर का और क्या काम है फिर? मेरे को ऐड करना था बाबा के इनके पॉइंट पे ही कि जब आरआर में इसको लेके आए थे रियान पराग को, तो एज अ प्रोजेक्ट लेके आए थे कि उसको पहले साल में एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो एकदम ऐसे जाके सेंचुरीज मारेगा या विकेट्स लेगा, और हम लोग पास 3-4 साल में भी अगर डोमेस्टिक में देखेंगे तो ही इज़ द टॉप स्कोरर, रणजी में भी हर बार मारता है, फील्डिंग भी उसके बहुत अच्छे वीडियोस अगर आते हैं, बॉलिंग में भी वो विकेट्स खुद भी से आके highest विकेट्स wicket भी ले taker रहा है, भी था। यस, और वो कैप्टेंसी उधर से करते हुए आ रहा मैं है, एक बात बताऊं, यस। रियान पराग इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट जो हरकतें है ना, हरकत दैट गोज अगेंस्ट हिम। थोड़ा YouTube के अच्छा सर्च मतलब नहीं यार वो करता जो है। सेल्फी उसका यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, सेल्फी लेके ग्राउंड स्टाफ के साथ फिर बट वो लगता नहीं कि उसका ऑरा प्लस 999 है, तो ठीक है ना? नहीं भाई, यार मतलब मैं वो बताता हूँ तो- साथ में ये चीज, ये आसाम में तो है। यार मैं बता रहा हूँ, हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तू कुछ भी कर, मतलब ऑब्वियसली इतना भी मत कर, बट कुछ भी कर, तू रन बना के दे, मुझे मैच जिता, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू बाहर क्या करता है। I think he wants to become someone else. I mean, he's not being himself. ऐसा मेरे को लगता है personally. He is like He that. is like that. He is like that. थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा हार्दिक पांड्या से, ठीक है, वो जो फोन का फेंका वो मुझे वियर्ड नहीं लगा क्योंकि ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक फ्रेंडली, वैसे ही है एकदम। पर्सनल व्यू है कि भाई एटीट्यूड हार्दिक पांड्या, परफॉर्मेंस विजय शंकर। नहीं यार, विजय शंकर नहीं यार, विजय शंकर नहीं यार, इतना भी गंदा नहीं खेलता भाई। विजय शंकर 2019 बहुत अच्छा सीजन खेला, इसीलिए आया इंडिया प्लीज। उसके जगह अगर राइडू होता ना सेमी जीत जाते भाई। मैं तो चाहता था, मैं तो खुद चाहता था, पर मैं ये कह रहा हूँ उसका नहीं सेमीफाइनल में वो भी नहीं था ना। 2018 सेमीफाइनल में विजय शंकर भी नहीं था। नहीं, उसको निकाल दिया इंजरी बोल के निकाल दिया। आपका 3D प्लेयर वो भी जा चुका था, बट वही हो रहा है कि उसके साथ कंसिस्टेंसी बैठ नहीं रही है जिस हिसाब की उसकी बैठनी चाहिए। बट जो मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी की बात में अगर मैं आऊँ तो MI बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है भाई, बैक टू बैक गेम जीत रहे भाई, सब चार्ज हो गए उधर। देखो स्टार्ट भी कंसिस्टेंटली करते हैं, हार के, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली ऐसी टीम बन जाती है ना कि CSK से नहीं हारना चाहिए था यार फर्स्ट मैच। कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, CSK से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में बच्चों को जीतने देते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्म में आते हैं। बाबा मैं तो ना सुन के लगा बाबा। अरे वो नहीं, मैं और ऐड करता हूँ ना इसमें, वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना तो वो दिया फड़फड़ाया था हमारा फर्स्ट मैच में,
बट यार देखो ये तो बात रिटेंशन के टाइम पे ही साफ हो गई थी कि जो इंडियन कोर है सबसे खतरनाक वो एमआई का है, और जिस टीम के पास सबसे अच्छे इंडियन प्लेयर्स होते हैं मोर ऑफन देन नॉट वही आईपीएल जीतते हैं। विल जैक्स को कितना स्मार्टली यूज कर रहे हैं यार, ये बॉलर बना दिया उसको तो। हाँ, और आके तू मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं है जा तू भाई 20-25 बना, तू अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर। तो बहुत ज़्यादा एस्ट्यूट टीम है, और मुंबई इंडियंस से तो बेहतरीन मतलब एनालिटिकल टीम ओवर द इयर्स अगर हम बात करें तो बॉश को कितना अच्छा यूज किया उन्होंने। यार सूर्या का एक स्कोर नहीं है 25 से नीचे। हाँ वही बाबा मेरे को यही बोलने का था कि यार टॉप 5 सूर्या इज अ कैप्टन ऑफ टी20 टीम। देखो मतलब टॉप 5 टी20 का मतलब मैं पूछूं ना अभी कि इंडिया के टॉप 5 कौन हो गए, सो सूर्या को छोड़ के यू कांट से एनीवन्स नेम कि यार ये 2 ओपनर है और नंबर 4 पे नंबर 5 पे किसी का नाम मतलब अभिषेक शर्मा नो, संजू सैमसन नो, शिवम दुबे इज नॉट इन फॉर्म, रियान पराग नहीं। सो सूर्या के बारे में ज़्यादा कोई बात ही नहीं कर रहा बिकॉज उसने वो बना दिया कि हाँ बाबा सूर्या तो इतना खेलेगा। उसके बाद ऑरेंज कैप आ गया था आउट ऑफ नोवेयर। मैं खुद शॉक हो गया कि यार विराट कोहली, मेरे लिए था कि विराट कोहली तो और फाड़ रहा है मतलब इधर खेल रहा है, मैंने देखा यार सूर्या तो 20 रन पीछे इसके, ये कब आ और गया? उसे अपने पोजीशन पे भी नहीं खिला रहे। एग्जैक्टली एंड 3 पे भी एक ही कोई मैच बात ही नहीं कर रहा है कि सूर्या का कंसिस्टेंसी इतना इतना क्रेजी हो गया है ये सीजन भी, मतलब कि इंडिया के मतलब सब यंगस्टर्स का बात कर रहे हैं सब, मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद तो सूर्या का कोई ऐसा ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, मतलब उसका कंसिस्टेंसी कोहली का इतना बोलते हैं बट सूर्या भी वही लेवल पे है यार अभी। एकदम से क्या हो गया, 3-4 प्लेयर्स ने फॉर्म पकड़ लिया। सेंटनर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था शुरू में, सेंटनर भी फॉर्म में आ गया। बोल्ट अच्छा बॉलिंग कर रहा था, बोल्ट ने पकड़ लिया। Yes, और बुमराह तो भाई मतलब क्या है, नहीं बात छोड़ो बुमराह की तो क्या ही बुमराह के करना। बारे में हम कितने वो पता कसीदे था वो पढ़े 2 भाई। मैच लगेंगे बुमराह को रिदम पकड़ने में एंड देन ही विल बी बैक टू हिज बेस्ट। इतना रिदम पकड़ लिया कि दीपक चहर अभी भी मुझे लगता है कैन डू बेटर। उसको छठा बट और वो मत भी दो। डाल रहा है, मतलब वो डेथ में मार खा रहा यार है। उसका दीपक काम है, चहर को छठा और मत दो। उसके आई थिंक दीपक चहर का रिकॉर्ड है इज मोस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट ओवर विकेट्स आई थिंक इन आईपीएल, तो उसको उसी के लिए लिया है कि तू पहले 1-2 विकेट निकाल दे। ये आपने कोई एजेंट तो नहीं भेजा ना एमआई में? हाँ? ये उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत लेट हो गई है भाई, अब बहुत लेट हो गया। फायदा नहीं हुआ वो एजेंट का। एमआई के कमबैक में ना एक मोमेंट था जिसके बाद से पूरा ही घूम गया। 3 रन आउट। वो तो उससे उसी मैच में आरसीबी आरसीबी के मैच के करुण नायर का जो बोल्ड था, Yes. उसके बाद से जो वो 3 रनआउट्स भी मतलब अलग ही रिदम पकड़ लिया एमआई ने। दैट वाज टर्निंग गेम फॉर बोथ द टीम्स, डीसी एज वेल एज मुंबई। मुंबई ऊपर जाने लगे, डीसी नीचे आने लगे। भाई चहल वाओ, हैट्रिक, आपके पास कोई विकेट नहीं है 3 ओवर तक, सेकंड लास्ट ओवर करने आया चार ना? 4 विकेट, और वो भी वाइड और छक्का खाने के बाद। भाई चहल आई लव दैट बॉलर, मतलब बहुत ब्रेव बॉलर है वो, जो मतलब वो होता है ना गूदा चाहिए होता है आपको कि आप फ्लाइट डाल रहे हो और छक्का पड़ गया तब भी मैं फ्लाइट डालूंगा, तो विकेट तभी मिलता है भाई स्पिनर को। और पड़ वो ये जो जिसमें इनने 111 डिफेंड किए थे, तो इट वाज प्लान वाज सिंपल। अगर आप वो देखोगे ना इतना मतलब प्यारा वो कॉन्टेस्ट था, 4 फील्डर सामने थे बिल्कुल ऐसे लाइक अ नेकलेस, ठीक है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, ये डीप मिड ऑन एक्स्ट्रा कवर, ठीक है, अब मैं तो तेरे को डालूंगा वो, तू मार, तो मिस टाइम है तो मार दिया, रसल वन दैट कॉन्टेस्ट। बट गूदा चाहिए ना ये करने के लिए। ये लोग आए थे कि भाई 300 पार ले जाएंगे, समंदर पार चले गए लोग, ठीक है, हॉलिडे मनाने निकल लिए, अच्छी बात है भाई, सबके पास एक 8-9 दिनों का off Maldives period की होता बात है। कर रहे हो ना? हाँ भाई निकल गए, जीत तो रहे नहीं। तुम्हारे ओनर अगर काव्या मरण हो तो समंदर पार जाएंगे यार मॉलडीव्स। एसआरएच के जो मैचेस हैं नेक्स्ट, वो टॉप 4 और 5 में जो भी है उनके खिलाफ मैचेस है, हिला सकते हैं पूरा। वो खुद डूब रहे हैं, 3-4 को उनका भी chance है, बट चांस है, Chance है उन्हें भी। हर मैच जीतेंगे तो उनका भी चांस बनता है। ऐसा नहीं सीएसके का भी है ना चांस? नहीं, सीएसके का अच्छा सॉरी सीएसके मैथमेटिकली, वर्चुअली, इमोशनली, Definitely out, definitely out. डेफिनेटली हर तरह के लिए आउट है। अच्छा, मैं सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा था, सॉरी। बट अगेन हर तरह के लिए आउट है। यहीं पे वो चीज़ आती है कंसिस्टेंसी की, कि अगर सब लोग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, सब लोग जस्ट प्लेइंग टू गो ऑल इन एंड देयर इज नो वन टू प्ले द एंकर रोल एंड ऑल, सो टीम मतलब ऐसा लगता है कि 300 तक पहुंच जाएंगे बट दे कैन चोक एट 130। ब्रो एसआरएच कभी एंकर रोल पे खेलती भी नहीं थी, उन्होंने तो कभी ये किया ही नहीं, और लास्ट ईयर वो टेम्पलेट चला। कि उनके बल्लेबाज जिस तरीके से आउट हो रहे हैं ना, पैटर्न है, ठीक है। अभिषेक शर्मा तो भाई स्लोअर बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिगर आउट कर, फाउंड आउट हो गए उनके प्लेयर यार, सिटर कवर्स पे। और देखा जाए तो उनको कैसे टाइप के पिच मिल रहे हैं जब वो अवे गेम खेलने जा रहे हैं, दे ओनली वन अवे गेम, और वो ठीक है। और एसआरएच के बैट्समैन इतने अच्छे हैं कि अगर आउट ना हो तो भी खुद से चले जाते। हाँ, और वो भी ईशान किशन वो पता सिर्फ नहीं एक्स क्या टीम के सामने करते हैं। सो जहां भी वो जा रहे हैं उनको एक ब्लैक सॉल विकेट मिल रहा है या फिर एक स्लो विकेट मिल रहा है जहां पे बॉल आती नहीं है, और बैक ऑफ द लेंथ आप डालेंगे और आप लेंथ बॉल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहोगे तो बॉल जाता नहीं है, सीधा जाके हाथ में
हाथ में जाता है। अभिषेक शर्मा वैसे ही आउट हुआ हर बार जब भी वो आउट हुआ, ट्रेविस हेड वैसे ही आउट हुआ जब भी वो आउट हुआ, या फिर फ्लिक करके वो आउट हुआ। तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो ब्लैक सॉइल विकेट में या फिर स्टॉप एंड गो काइंड ऑफ विकेट में अच्छा खेला, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। और जो भी है वो चल नहीं रहा है। ये देखो क्लासन he got starts बट उसका हुआ नहीं, एक ही मैच में खेल पाया। नीतीश तो पूरा गया। नीतीश का रेड्डी पे फॉर्म ही गया बात करना था, तो पूरा टीम मॉलडीव्स गया है। आई थिंक वो एक ही practice बंदा कर है रहा है। जो रुका है और प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि तो वो शायद इंजरी से एक रिकवर कर रहा है। एंड लास्ट मैच में उसने फिनिश किया आगे विथ कमिंदो मेंडिस, वो रह के उसने फिनिश किया ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। एंड वो एक प्लेयर है जो ब्लैक सॉइल विकेट में अच्छा खेल सकता है। But then also they have a bowler who can bowl with both hands. So वो अभी they वो 2 ही मैच खेला ना, 2 या 3 मैच खेला है। उसको और पहले ला सकते थे जबरदस्त कैच थोड़ा। पकड़ा है जिसके वजह से जबरदस्त कैच पकड़ा जिसके वजह से सीएसके हार गए थे वो मैच। फिर से ब्रेविस का था लगाने आ गए भाई, फिर से मिर्ची लगाने आ गए। सो मेनी टॉकिंग पॉइंट्स वो कैच। तो यार मैं अपने फाइनल सेगमेंट पे आ रहा हूँ। मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लूंगा, आप लोग से पूछूंगा सेल और कीप। तो पहला ऑप्शन है वेंकटेश अय्यर। सेल सेल करके फिर से ले लो सस्ते में। यस एग्जैक्टली, सस्ते में फ्री ले में लो। दे दो, फ्री में दे दो। फ्री में दे दो भाई। नो आई गेस शंतनु इज राइट हियर। एक्चुअली यार सेल उसको आप ऑप्शन में उतारो एंड बाय में एट अ मच लोअर प्राइस। मच लोअर प्राइस। फिर देखो वो कैसे खेलेगा। सेल सेल सब Sell it to RCB. आरसीबी We have a very good squad. We don't need anyone. See, हमारे पास DDP है। I'll say keep now because KKR का plan was around वेंकटेश अय्यर। वो मतलब सबको पता है कि अजिंक्य रहाणे के बाद वही कैप्टन बनने वाला है बिकॉज रसेल एंड नारायण तो जाने ही वाले हैं। हम तो still सिर्फ the पैसे price is खा not रहे हैं। justified. हम बोल रहे ले लो फिर से अगर ले लो। वो ट्रांजिशन के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं देन कीप हिम। चलो एक और ओवर प्राइस प्लेयर की बात बता दो, ध्रुव जुरैल। ओह, कीप रीजन यू हैव टू रिटेन योर इंडियन कोर यार। मुंबई इंडियंस क्यों सक्सेसफुल है? और एक और पॉइंट ये भी रहेगा कि अभी अगर इसको सेल भी कर देंगे तो और कोई हम लोग को मार्केट में मिलने भी नहीं वाला वो लेवल का। कीप कीप ध्रुव जुरैल के या इतने सिर्फ ऊपर बैटिंग करा उससे यार। चलो वैभव सूर्यवंशी। अरे क्या बात क्या बात कर रहे हो? उसको तो keep। इसे तो रिटर्न करना चाहिए अगले ऑप्शन में भी। अभी तो बोला शुरू में कि प्रेशर मत डालो, खेलने दो, सेल सेल और कीप। प्लीज मूव ऑन। कीप Obviously keep। अभिषेक शर्मा। कीप Definitely keep। यार देखो ही हैज टू उसका दाम बढ़ इंटरनेशनल जाएगा। सेंचुरीज, 2 इंटरनेशनल टी20। बट he's और been bowler भी very है। inconsistent यार for वो India ठीक है also। यार, वो बहुत ठीक है। उससे वो काम करेगा बट कीप। लास्ट इंग्लैंड सीरीज में तो 2 मार दिया, 1 मार दिया उसने, बड़ा सेंचुरी तो मार दिया। बॉलिंग भी कर रहा है, विकेट भी ले रहा है। बाहर जाएगा तो और ज्यादा महंगा जाएगा फॉर श्योर। सो कीप हिम। नीतीश के पास बहुत साल है। हाँ कीप Keep, yeah, keep. चलो भाई कीप। करुण नायर। कीप यार, सस्ते में ही लिया है ना उसे तो। कीप यार, कीप हिम। सस्ते में बेस प्राइस में लिया उसको यार शायद। स्क्वाड प्लेयर है ना, स्क्वाड में तो रखो ना। एटलीस्ट स्क्वाड प्लेयर है जो भाई फील्डर है, कितना गजब है। दो डायरेक्ट हिट मारा है, 2 अच्छा कैच पकड़ा उसने। और अगर इमेजिन करो अगर कोलैप्स हो जाए जो दिल्ली का होता ही है हमेशा सेकंड इनिंग्स में, तो उसे इंपैक्ट प्लेयर भी अगर The anchor ले- role he can तो play. यस एंकर रोल। यार आप पीछे पड़ गए हो एंकर रोल के। हाँ, यार क्या आरसीबी फैंस आ रहे हैं, पीछे पड़ेंगे। भाई आरसीबी एंड राइट फाइन। सीएसके के फैन ने सारे ही एंकर हैं, मारता तो कोई भी नहीं है। हम तो पावर प्ले में भी एंकर रोल खेलते हैं। यार काश एंकर में भी 7 लेटर होते यार, मजा आ जाती। अरे रे रे। कोई बात नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मैक्सवेल। सेल डेफिनेटली नॉट। सेल कितने के थे? 4.2। 4.2 एक्चुअली। बट अगर सेल किया ना इससे ज्यादा पैसे मिलेगा उसे। हाँ, yes. सभी को पता है। He's a match winner. मैक्सवेल हैज ओनली प्लेड वेल फॉर वन फ्रैंचाइजी। हाँ आरसीबी का दैट 1 ईयर। No, बट उसके बाद yeah, he played- Oh no, he played 2 seasons. One season he played nice. 2 सीजन अच्छा खेले। बट ना एक जोक देखो ना, मैक्सवेल को अभी निकाल दिया था बाहर, फिर भी उन्हें ना टेम्प्ट होता है कि यार ये नेट्स में अच्छा खेल रहे से एक चल फिर से अंदर लाया, फिर से भगा दिया। सेल कीप। चल निकाल दो भाई, निकाल दो। मूविंग ऑन, आंद्रे रसल। ओ सेल गाइस, कम ऑन गाइस गाइस एक जगह जा रहे हैं यार केकेआर का। सेल यार प्लीज। नहीं यार कम ऑन, इट्स बीन अ व्हाइल। विद द लॉयल्टी उसने कंट्रीब्यूट। अरे भाई फील्डिंग भी नहीं है, समझ रहा है। लॉयल्टी की बात कर रहे हैं ना, इतना साल से तो खेल लिया, उसको रखेंगे वहां जाके फिर अपने खिलाफ मार दिया तो कैसा लगेगा वो। उसे फिटनेस इंस्ट्रक्टर बना दो केकेआर का भाई। नहीं यार हिज बेस्ट डेज आर पास्ट हिम नाउ। रसल को मे बी सही से यूटिलाइज नहीं कर रही है केकेआर, बैटिंग में भी बहुत नीचे ला रही है। If I ask you, no, you said na keep. If I ask you whether Maxwell or Russell, you will say Maxwell. That answers your question.
देखो Yes, you'll pick Maxwell. No way. रसेल का मतलब पोलार्ड का भी सेम सिचुएशन हो गया था. पोलार्ड ने सही टाइम पे ले लिया एंड रसल वो एग्री लिया नहीं दिया. ने लिया नहीं. अभी भी खेल सकता है. अभी भी CSK के सामने तो He plays other leagues by the way. हाँ बट एग्जैक्टली उसको पता है कि मुंबई में उसका नहीं चल रहा था तो खुद से भी वेट मतलब उसका वो है ही लव्स मुंबई मोर देन हिमसेल्फ. वैसे बाबा भी लाइक अरे हर बार घुस के क्यों आ जाते हो भाई. आई थिंक रसेल का वैल्यू ज्यादा आएगा मैक्सवेल से. चलो फिर फाइनल ऋषभ पंत. Sell. Keep 27 crores. No, I'm saying because As a franchise, As a captain as a business for entity, 5 आप years. दे दो. Guys, you no know way. they need good atmosphere Sell in the team. and again I'm coming to him. Mini auction में. यार क्या है? Best transition ever. मैं तो बोलता हूँ मिनी ऑप्शन तक रुकने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेड करा लो उसको. चिन्ह थाला है आरके थाला. नहीं नहीं गलती. एंकर सीएसके में फिनिशर नहीं है सीएसके में नहीं है. क्या है? Think about it. धोनी जा नहीं रहा. अरे मैं मान गया ट्रांजिशन चाहिए ना स्मूथ. अरे तो ये सीएसके पे क्यों आ रही है बातें. अरे सीधा ट्रेड करा लेंगे. ऋषभ पंत is not ट्रेड भी कर सकते. हाँ ऋषभ पंत को बेसिकली I want to- ट्रेडिंग करके कैप्टन बना बट ना ऋषभ पंत एज अ प्लेयर ना हम लिटरली मिस आउट कर रहे हैं क्योंकि उसे कैप्टनशिप दी है. ऋषभ पंत का ये बोल देना कि भाई वो तो T20 खेल नहीं सकता या उसमें टेक्निक नहीं है, दैट इज रिडिकुलस इन माय ओपिनियन. बिकॉज एक ऐसा प्लेयर जो मैच विनर है इंडिया के लिए, वाइट बॉल में आई अग्री उसका इंडिया के लिए भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है. T20 वर्ल्ड कप भी उसका अच्छा नहीं था. ही इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट सीजन दैट अ बैटर ऑफ हिज स्टैचर विल हैव इन द IPL. मतलब हो सकता है 200 रन भी नहीं बने उसके. सेल वाले कितने हो. चलो सेल वाले कितने हो. अगर LSG को अपना ब्रांड बना के रखना है तो उसको keep करो. 1 2 3 4 5 6 एंड कीप. Keep यार, definitely. From franchise's point of view, keep. तो जो था गाइस यही था. आप लोग बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा. पसंद आया हो लाइक कर दो, कमेंट कर दो. कमेंट पढ़ रहा होता हूँ यार. और अगर आपने अच्छा कमेंट किया तो अगले एपिसोड में मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा भी. इन लोग से भी उसके रिएक्शन लूंगा. तो प्लीज कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा. ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो. एंड प्लीज कीप वॉचिंग. ओवरथ्रो.